नमस्कार दोस्तों, जीके तबसा यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, इंडिया जीके में इंडियन हिस्ट्री वाली सीरीज में हम प्राचीन जो भारत है उसका इतिहास पढ़ रहे हैं। और प्राचीन भारत के इतिहास में हमारे मगध या फिर कैसे मगध साम्राज्य या महाजनपद काल है वो चल रहे हैं। और महाजनपदों में भी हमने जो है पहले जो उसके राजवंश थे, भारतीय राजवंश, वो देखे थे। उसके बाद विदेशी आक्रमण है जो इसमें मतलब मगध पे आए, वो देख रहे हैं। तो मैं कह सकते हैं हमारा चल रहा है जनपद काल। और इसमें हम 16 महाजनपदों को पढ़ते हैं, जो मगध और मगध पे जो राजवंश है उनके बारे में। और अभी जो हमारे मगध पे जो भारतीय राजवंश थे वो कंप्लीट हो गए, उसके साथ ही जो विदेशी आक्रमण हुए उनको देखा था। और इसमें जो विदेशी हमने देखा था कि आईएस पीके, इंडो ग्रीक, शक, पल्लव और कुषाण। तो पल्लव तक हमने कल पढ़ लिया था, आज पढ़ेंगे कुषाण। तो कुषाण जो है ये हमारा भारत था। और कुषाण जो है वो भी यूसी कबीले के ही थे। यूसी कबीले ये पश्चिम एशिया से या मध्य एशिया हम कह सकते हैं, पश्चिम एशिया से थे ये। और इनकी भी क्या 5 शाखाएं थी। जिस प्रकार शक यहाँ से शकों को यहाँ से भगा दिया गया, किसके द्वारा? कुषाण यूसी कबीले यूसी कबीले वालों के द्वारा। और शक यहाँ है तो उन्होंने अलग अलग 5 शाखाएं बना दी। और धीरे धीरे कुछ बाहर बस गए, कुछ भारत में के अंदर गए। और अंदर भी स्थिति कुछ खास जमी नहीं, इसलिए इनको ठीक है उनका प्रभाव कम होता गया। और फिर यहाँ से निकले जब ये यूसी कबीले वाले, इन्होंने सोचा कि शकों को यहाँ से भगा के निकाला था, मार पीट गए, तो सोचा वापस क्यों नहीं आए अभी तक, इसलिए ये भी पीछे पीछे आए। और पीछे पीछे आके इन्होंने जो भारत पे आक्रमण किया। और फिर धीरे धीरे भारत में आके बस गए। जैसे कनिष्क मतलब कुषाण शासक हम मानते हैं उसका बहुत प्रतापी शासक हुआ और काफी उसकी विशेषताएं भी है, वो भी हम देखेंगे कनिष्क के बारे में। तो ये यहाँ पे आए और इन्होंने यहाँ जो भारत में आके शासन स्थापित कर दिया। धीरे धीरे आए और यहीं रहने लगे और ये मतलब कनिष्क वगैरह। तो हम आज पढ़ेंगे कुषाणों के बारे में। तो यहाँ पर कुषाण वंश कह सकते हैं, कुषाण वंश। अब इसकी जो कुषाण वंश का संस्थापक था यही देख लेते हैं हम, वो था कुडूर कडफिसेस। और राजधानी बनाई इन्होंने, कुषाणों ने अपनी राजधानी, तो वही फिरोजपुर या पेशावर या फिरोजपुर इन्होंने अपनी जो राजधानी बनाई। और जो सांस्कृतिक राजधानी थी वो विदिशा कह सकते हैं हम, सॉरी मथुरा को बनी सांस्कृतिक राजधानी इन्होंने मथुरा यूपी को बनाया। और फिर इनमें बिंब कडफिसेस जैसे कुछ शासक और हुए। और उसके बाद है जो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि कुषाण वंश का सबसे प्रतापी शासक, और उसका नाम था कनिष्क। यहाँ लिख देते हैं हम, कौन है? कनिष्क। और कनिष्क ने अपने राज्याभिषेक के समय, यानी कि राज्याभिषेक किया तो उसने 78 ईस्वी में जो शक संवत की स्थापना की, शक संवत जिसे हम कहते हैं उसकी स्थापना की। और ये शक संवत है जो भारत सरकार ने भी अपनाया, ये कह सकते हैं हम। अब 78 ईस्वी में राज्याभिषेक के दौरान, राज्याभिषेक के समय 78 ईस्वी में जो है कनिष्क ने जो शक संवत की स्थापना की, एक तरीके से यह शुरुआत की। और ये जो भारत सरकार ने भी ये जो अपनाया, एक तरीके से हम कह सकते हैं। फिर कनिष्क ने सोने के सिक्के भी जारी किए, ऐसा कहा जाता है। कनिष्क ने सोने के सिक्के ऐसे कुछ काम किए जो मतलब इनके कुषाण शासक थे इन्होंने। और कनिष्क इसका है जो प्रतापी शासक हुआ इस वंश का। इन्होंने तांबे के सिक्के जारी किए, तांबे के, हम तांबे के करना पड़ेगा। और एक अब देखते हैं
कि जो विक्रमी संवत है वो 57 जो हमारे BC है ईसा पूर्व को शुरू होता है, जबकि शक संवत है वो 78 ईस्वी पूरा होता है। अब देखो इसका नाम शक संवत है तो ऐसा माना जाता है कि जो कुषाणों ने जो शनि इससे कुषाणों ने जो शकों से इसको सुरा दिया, शक संवत मतलब यहाँ से शक जो वंश थे या शक थे उनके कहीं कहीं वहीं से निकला हुआ है, तो ऐसा माना जाता है। लेकिन स्थापना किसने? कनिष्क ने की, तो अब कनिष्क ही कहेंगे, लेकिन कहा जाता है कि ये वहीं से सुराया गया है, क्योंकि इन शक वंश ऑलरेडी आया, उसने शासन किया यहाँ से भारत पे, तो कहीं ना कहीं उनका कोई कोई जो कह सकते हैं कि प्रभाव रहा होगा, या उनके द्वारा शुरू किया होगा, या उनका शायद आइडिया था, लेकिन उसको अपना लिया किसने? कनिष्क ने। अब कनिष्क के समय जो कनिष्क का काफी विस्तार हो गया, और कनिष्क यहाँ आते रहते, जैसे पैसे यहाँ राजधानी थी, तो इसने धीरे धीरे ऐसे जो यहाँ अपना विस्तार है, राज्य जो विस्तार है वो फैला है। और यहाँ कश्मीर में जो है स्वाति बौद्ध समय की किसी काल में कनिष्क के समय, तो यहाँ लिख देते हैं स्वाति या बौद्ध संगीति कनिष्क के समय कहाँ हुई? कश्मीर में। और कश्मीर शहर किसने बसाया? कनिष्क ने ही बसाया। कश्मीर शहर है जो कनिष्क ने ही बसाया। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? वसुमित्र ने। तो इसकी जो अध्यक्षता की थी वो वसुमित्र ने की थी। तो कनिष्क कुषाणों के मतलब कुषाण वंश में हम कह सकते हैं कनिष्क हैं जो मुख्य एक तरीके से शासक ये उभर कर आया था। और फिर इसने कहा जाता है कनिष्क जो है ये पाटलिपुत्र से, पाटली मतलब पटना से, पाटलिपुत्र में जो भगवान बुद्ध का, गौतम बुद्ध का जो भिक्षा पात्र था उसको सुरा के ले गया, भिक्षा पात्र वो चुरा के ले गया था। फिर कनिष्क के समय ही एक जो कह सकते हैं कि अरबी मतलब यानी कि नाविक आया था, या अरबी जो विदेशी यात्री आया था अरबी, उसने अरबी और उसने मानसून की खोज की थी। इसलिए कहा जाता है मानसून किस भाषा का शब्द है? तो अरबी भाषा का शब्द है। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया, तो मैं रख सकते हैं यार। तो इसके समय एक जो नाविक आया था, या कह सकते हैं कि अरबी जो मतलब यात्री आया था, उसने है जो मानसून की जो यानी कि जानकारी दी थी या खोज की थी, इसलिए मानसून शब्द है वो अरबी भाषा का माना जाता है। फिर इसमें कहा जाता है कि एक अज्ञात लेखक की पुस्तक आती है पेरिप्लस एरिथ्रियन ऑफ सी करके, पेरिप्लस एरिथ्रियन सी नामक लेखक इसका कौन है? अज्ञात लेखक इसका अज्ञात है, पता नहीं किसने लिखी। कुछ लोग होते हैं ना अपनी किताबों में नाम नहीं लिखते, पता भी नहीं चलता कि बुक किसकी, फिर पता चलता है कि नहीं ये तो मेरी थी, नाम नहीं लिखा हुआ। कहीं खो जाती है, जैसे लाइब्रेरी में कहीं और पढ़ रहे हैं कर रहे हैं, तो अपनी बुक्स में कोई नाम वगैरह नहीं लिखते, तो ये भी कोई पता नहीं ऐसे ही थे इस बुक के लेखक की तरह, मतलब नाम ही नहीं लिखा इसने, पेरिप्लस एरिथ्रियन सी। तो इसमें क्या कहा गया कि एक कनिष्क मतलब कनिष्क के बारे में कहा गया कि कनिष्क का जो व्यापार है या व्यापार या वाणिज्य है वो कहाँ तक होता था? मिस्र तक, अफ्रीका तक, मतलब कह सकते हैं। तो मिस्र तक है जो कनिष्क का व्यापार और वाणिज्य, इसका उल्लेख मिलता है व्यापार और वाणिज्य। फिर जो कनिष्क है तो कनिष्क का सीन के साथ भी, कनिष्क का इधर जो व्यापार था सीन के साथ भी हो रहा था, यहाँ हम कह सकते हैं ये हमारे सीन यहाँ पे कह सकते हैं। तो कनिष्क का व्यापार है जो इधर सीन के साथ भी होता था। सीन ने अपने रेशम मार्ग बना रखे थे, एक इधर से और एक इधर से सागर से ऐसे जा रहा था। तो इस पे जो सीन ने क्या गतिविधियां बहुत बढ़ा दी थी, सीन पहले भी था ऐसी बात तो है नहीं, लेकिन इसने क्या किया कि मतलब जो व्यापार रेशम मार्ग था उसके माध्यम से व्यापार को बहुत बढ़ावा दिया सीन ने। और ये टैक्स वगैरह भी नहीं देता कनिष्क को। कनिष्क ने यहाँ से जो सीन के रास्ते थे रेशम मार्ग था उसको रोक दिया, और ये युद्ध किया और सीन को हरा दिया। या कर वगैरह वो मांगता था कि कर दीजिए, टैक्स दीजिए, टैक्स के बिना कनिष्क जाने नहीं था, क्योंकि आगे यूरोप में जाना था सबको, यूरोप अफ्रीका इधर जो मतलब माल की डिमांड ज्यादा हो, और रेशम का उत्पादन हो गया था इधर बहुत। रेशम मतलब नहीं कि कपास से रेशम बनता था, तो उत्पादन बहुत होता था रेशम का, और इस वजह से जो है ये रास्ता सीन के लिए इधर के रेशम मार्ग। इसीलिए अभी भी सीन वर्तमान में भी क्या कहता है कि हमारे पुराने जो रेशम मार्ग की बात करता है वो एक इधर से और एक इधर से, और इसी को है जो वन बेल्ट वन रोड प्रोजेक्ट कहता है। तो DRI प्रोजेक्ट है सीन का, वही है, इसी जो रेशम मार्ग की वो बात करता है। लेकिन कनिष्क ने इस रास्ते को रोक दिया था, बोला टैक्स दो, युद्ध किया और सीन को हरा दिया यहाँ पे। तो ये भी एक तरीके से हम कह सकते हैं कि पेरिप्लस ऑफ एरिथ्रियन सी जो अज्ञात लेखक है उसमें जो कनिष्क के व्यापार की जो है बात की जा रही है कि कनिष्क ने इस प्रकार जो है यह व्यापार किया था। फिर जो इस प्रकार अंत में
मतलब यानी कुषाण वंश का अंतिम जो शासक होता है वासुदेव, तो ये कह सकते हैं अंतिम शासक, और ये होता है वासुदेव। और वासुदेव के बाद जो उनके सामंत होते हैं और गुप्त, जो इन्हीं के सामंत होते हैं, और धीरे धीरे ये गुप्तों का प्रभाव होता था, क्योंकि देखिए सातवाहन वंश के बाद में एक सामंती व्यवस्था शुरू हो गई थी, और वो धीरे धीरे क्या है अपने पैर जो पसारने लगी, फैलने लगी। और सामंती व्यवस्था में क्या था, एक तो जमीन दी जा रही थी, तो एटलीस्ट राजा के पास जो जमीन होती थी उसमें क्या कमी होने लग गई। जो भी राजा था उसकी जो कह सकते हैं मतलब उसके पास भूभाग है, राज्य है, जनपद है, उसमें क्या कमी होने लगी, क्योंकि हर साल मतलब यानी कि जो सामंत थे उनको जमीन चली जाती थी, जमीन वही रहती थी, लेकिन उसका अधिकार एक तरीके से हट रहा था। मतलब राजा के पास से क्या होता, मान लीजिए ये इतनी जमीन है राजा की, और राजा ने ये सामंतों को बांट दिया। अब राजा के पास इस सामंत को इतनी दे दी, ये दे दी, वो दे दी, ये, तो इस करते करते क्या राजा के पास जमीन कम होने लगी धीरे धीरे। और सामंत क्या होते, 3-4 सामंत मिलके ये सोचते तो राजा को हटा भी सकते थे, पदच्युत करते थे, यहाँ आप जाइए। तो मतलब सामंती व्यवस्था ने पहला क्या था, सेनापति वाला था। आपने देखा होगा कि हमने नंदवंश हो या पश्चिमी तट, ये भी हमने देखा कि यानी कि इन्होंने जो एक दूसरे को अपने मतलब यानी कि सेनापति के माध्यम से जो राजा को हरा के दूसरे वंश की स्थापना कर दी। तो यहाँ क्या होगी, सामंत व्यवस्था होगी, सामंत मिलकर क्या करते थे, राजा को हटा के दूसरे वंश की स्थापना करते थे। तो ऐसे ही प्रकार गुप्तों के मैंने यानी कि जो कनिष्ठ कुषाणों थे, कुषाणों के जो सामंत थे गुप्त, और गुप्त धीरे धीरे बढ़ते गए, और फिर उन्होंने क्या किया, जो है सत्ता त्याली, मतलब कुछ सामंत इकट्ठे हो गए, और गुप्त थे वो बड़े ताकतवर, ज्यादा बलशाली थे, और आगे जाके एक वंश की स्थापना कर देता है, श्रीगुप्त, गुप्त वंश की स्थापना कर देता है। अब हम जो खासकर मुख्यतः जो बाह्य विदेशी आक्रमण हुए थे, यानी कि जब महाजनपद काल के समय, तो इसमें ISP के देखते हैं जो हमारे इंडो ग्रीक है या शक है, फिर पल्लव है या कुषाण है। तो कुषाण जो है उनकी ये इंपॉर्टेंस रहती है। कनिष्क के बारे में बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि इसने बहुत संगीति जो करवाई थी, एक तो वो इसके लिए इम्पोर्टेंट था कनिष्क, और बाकी इसने तांबे के सिक्के जलवाए, और विशेष एक बीच में छोटा सा शासक आया था, और उसके बाद जो है कनिष्क आ गया था इसमें कुषाणों में। तो ये कुल मिला के एक तरीके से हम कह सकते हैं कि कनिष्क या फिर जो कुषाण वंश था उसका इस प्रकार साम्राज्य था। तो ये कई बार कुछ इसमें ये जानकारी दी थी व्यापार की, मिस्र तक इसका व्यापार था कनिष्क का। और फिर ये जो 78 ईस्वी में जो एक तरीके से कनिष्क ने जो शासन ये शक की स्थापना की थी। तो ये जो है, और अभी जो है जो नवीन थे उसने हमारे मानसून के बारे में बताया, जानकारी दी। तो मानसून शब्द है एक अरबी शब्द है। तो ये जो जानकारी है कुल मिला के कुषाण वंश के बारे में, तो आज हमने जाना महाजनपद काल में अंत विदेशी जो शासक थे कुषाणों के बारे में पढ़ा था। अब हम गुप्तों के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि गुप्त जो सामंत थे किसके, कुषाणों के, और इन्होंने है जो कुषाणों के बाद गुप्त वंश की स्थापना कर दी। अब गुप्तों से पहले हम देख लेते हैं कि भाई हमारे महाजनपद काल चल रहे, और इसमें हमने विभिन्न प्रत्यक्ष रूप से तो काफी मतलब अप्रत्यक्ष रूप से काफी जो महाजनपदों का नाम लिया या फिर जिक्र किया है और उनके बारे में बातचीत की है। लेकिन 16 जो महाजनपद है उनको देख लेते हैं, और कई बार उनकी राजधानी मिलाने के लिए पूछा जा सकता है कौन सा कहाँ पे है, ये भी पूछा जा सकता है, उनको हम देख लेते हैं एक मैप के माध्यम से छोटे से। तो महाजनपद, अब 16 महाजनपद कितने थे, 16, और उल्लेख कहाँ मिलता है, बौद्ध ग्रंथ, अंगुत्तर निकाय, ये तो बौद्ध ग्रंथ हो गया, अंगुत्तर निकाय, और एक जो है जैन ग्रंथ, भगवती सूत्र में इसका उल्लेख मिलता है 16 महाजनपद का। तो अब यहाँ भारत का छोटा सा मैप बना के हम जो कोशिश करेंगे 16 महाजनपदों को याद करने की। अब सबसे पहले एक जो यहाँ पे था, हम इधर लगा दें 1 नंबर, तो यहाँ पे कंबोज था, और फिर यहाँ पे इसको साथ साथ में लिखते भी रहते, जैसे याद करने में दिक्कत नहीं रहेगी। यहाँ हम लिख सकते हैं 1 नंबर कंबोज, और कंबोज की राजधानी थी वो अटक थी, अटक यहाँ राजधानी पोस्ट में, और यहाँ वर्तमान में लिख देते हैं अफगानिस्तान में, जैसे है अफगानिस्तान में। और दूसरा था ये यहाँ पे गंधार, तो दूसरा कौन था, गंधार, ये पाकिस्तान में पड़ता है, क्योंकि देखो इंडिया से बाहर है दोनों, ये अफगानिस्तान में यहाँ वाला एरिया और ये पाकिस्तान में इधर पड़ता है। तो ये हो जाएगा हमारे गंधार। गंधार की राजधानी तक्षशिला,
और ये वर्तमान पाक हम कह सकते हैं, पाकिस्तान में इसे। फिर तीसरा हमारे यहाँ पे था कुरु, तीसरा हम कह सकते हैं कौन सा था, कुरु। और कुरु की जो राजधानी थी वो इंद्रप्रस्थ थी, और इसको हस्तिनापुर भी कहा जाता है कुरु को, क्योंकि दिल्ली हस्तिनापुर भी पहले माना जाता है, दिल्ली और हरियाणा वाला जो भाग है उसको हस्तिनापुर के नाम से भी जाना जाता था। तो कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ, और ये वर्तमान में दिल्ली हरियाणा वाले क्षेत्र, यहाँ एसआर देख सकते हैं हम, हरियाणा दिल्ली वाला क्षेत्र है। उसके बाद आती है यहाँ एक, यहाँ पे आता है 4 नंबर हम कह सकते हैं, और उसका नाम है मत्स्य। और मत्स्य जो जनपद था उसकी राजधानी थी विराटनगर, और ये वर्तमान में हमारे राजस्थान हम कह सकते हैं, राजस्थान में स्थित। फिर यहाँ से थोड़ा सा नीचे यहाँ आएंगे तो यहाँ पे मिलेगा जो है सूरसेन, और सूरसेन की जो राजधानी थी वो थी मथुरा। तो ये कहाँ हो जाएगा वर्तमान में यूपी में। फिर यहाँ देखेंगे तो आ जाएगा काशी, और काशी की जो राजधानी थी वो वाराणसी, और वाराणसी भी कहाँ है वर्तमान में यूपी में। फिर यहाँ आगे वाराणसी के बाद आता है हमारे पंचाल, 7 नंबर। पंचाल की जो राजधानी है काम्पिल्य, और ये भी कहाँ पड़ता है, ये भी हमारे यूपी में पड़ता है। फिर आगे आ जाएगा हमारा वत्स, ये यूपी में ही है यहाँ पे। तो 8 नंबर में हम कह सकते हैं वत्स, और वत्स की जो राजधानी है वो है कौशाम्बी। तो वत्स की राजधानी हो गई हमारे कौशाम्बी, और ये भी कहाँ पड़ता है यूपी में पड़ता है। और वत्स के बाद में आता है हमारे मल, और ये भी यहाँ यूपी में ही है। तो मल भी हमारे यूपी में ही है, और मल की जो राजधानी है वो कुशावर्ती। तो मल भी हमारे यूपी में, तो इसलिए हमने देख लिया कि 9 हमारे लगभग हो गए। और फिर यहाँ आगे देख लेते हैं, यहाँ पे यहाँ लिख देते हैं 10 नंबर। और मल के बाद होता है सेदी, ये भी यूपी में ही होता है हमारे, और इसकी राजधानी है शक्तिमती। तो ये हो गए यूपी वाले। और फिर यूपी में वो है कौशल, तो हम ये कह सकते हैं ये यहाँ पे ये यूपी वाला भाग, मतलब ये मैप अभी छोटा है तो हम यहाँ तो वैसे मध्य प्रदेश में घुस गए हैं इस मैप में, तो लेकिन अगर देखा जाए तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा कौशल। और कौशल की जो राजधानी थी वो श्रावस्ती, और ये भी था यूपी में। फिर यूपी के बाद आता है बिहार, तो यहाँ हो जाएगा अंग की राजधानी थी वो संपा, और ये बिहार में। फिर बिहार में आता है मगध, जो सबसे मुख्य प्रमुख, और मगध जो है एक उभर कर बहुत बड़ा महाजनपद बना था बाद में मगध। और मगध की राजधानी राजगिरी और गिरिवज्र दोनों थे, तो हम यह कह सकते हैं राजगिरी और गिरी वज्र माना जाता है। तो ये हो गया बिहार में। फिर और जो देखा जाए तो वो हो जाएगी हमारे वजी भी है, वो बिहार में था, और वजी की जो राजधानी थी वो वैशाली, और ये भी था बिहार में। तो वजी भी बिहार में हो गए। अब हमारे 14 हो गए, अब बस 2 एक तो यहाँ पे था, हम कह सकते हैं नीचे दिखेगा नहीं चाहे, तो ये यहाँ पे हो गए, हम कह सकते हैं 11 12 13 14, ये यहाँ पे बिहार में हो गए। अब एक यहाँ पे 15 में वो है अवंती, और अवंती की राजधानी है उज्जैन।
तो ये हम इसको यहीं लिख देते हैं, अवंती राजधानी, उज्जैन या उज्जैन ये मध्य प्रदेश। और एक 16वां होता है वो जो दक्षिण भारत में होता है, अस्मक, जो यहाँ पे महाराष्ट्र नागपुर के आसपास होता है, तो हम कह सकते हैं 16वां हमारा है जो अस्मक। और अस्मक की जो राजधानी है वो है पाटन, कहीं तो उसको पाटन बोला जाता है और कहीं बोला जाता है उसको पोटली। तो ये कह सकते हैं इसकी राजधानी पाटन या पोटली। और ये कहाँ पे था, MH यानी महाराष्ट्र। अब इसको देखिए ऐसे तो याद नहीं रहता, मतलब हाँ ठीक है, खास मुख्य मुख्य वही पूछे जाते हैं, सब तो नहीं पूछे जाते, लेकिन मतलब हमें पूरे डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि अगर इसमें से कोई क्वेश्चन आता हो फिर हमारा गलत ना हो। तो देखिए यहाँ दो भारत के बाहर है, ये दो भारत के बाहर हो गए, तो अब कह सकते दो भारत के बाहर है। फिर आते हैं एक राजस्थान, एक दिल्ली में, एक हरियाणा में, मतलब दिल्ली जो भी है दिल्ली हरियाणा इसको मान सकते हैं, और एक भी राजस्थान में। फिर आते हैं यूपी में कितने, देखो सूरसेन, काशी, पांचाल, बस, मत्स्य, यानी कि 5 इधर है और 2 इधर है। तो यूपी में कितने हो गए, यूपी में कुल 7 हो गए, 5 और 2 7, तो 7 कितने हैं यूपी में, ऐसे हम याद रख सकते हैं। यानी कि 2 बातें बार है, एक दिल्ली हरियाणा में, एक राजस्थान में, 7 यूपी में। फिर आगे यूपी यहाँ खत्म हो जाता है, फिर बिहार में 3, बिहार में 3 याद रख सकते हैं हम। फिर कितने हो गए, 2 बच गए, तो एक मध्य प्रदेश में और एक महाराष्ट्र में, ऐसे भी हम इसको याद रख सकते हैं। मुख्य मुख्य है उसकी राजधानी तो याद रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो बीच में कुछ मिलाने के लिए आ जाए, तो अगर हमें मुख्य मुख्य कुछ याद होगी तो बीच में अगर कोई एक दो होगी वो भी याद हो जाएगी, क्योंकि हम ऑप्शन कट करके भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम इसको याद कर सकते हैं, क्योंकि थोड़ा मतलब यानी कि लिंक करने में या कुछ चीज़ें ऐसी होती है वो रटना ही पड़ता है यहाँ पे, या मतलब ये नहीं एक समझने वाली तो कोई चीज़ है नहीं, बता दिया कि यहाँ सीधी है तो याद तो करना पड़ेगा, वजी है तो वैसा याद करना पड़ेगा, उसका कोई दूसरा ट्रिक है नहीं। तो ये से महाजनपद काल यहाँ हमारे जो खत्म होता है, और अब हम आगे शुरू करेंगे भाई कुषाणों के जो सामंत हैं वो गुप्त होते हैं, और गुप्त के बाद हमारा जो गुप्त काल शुरू हो जाएगा, उसको भी हम देखेंगे कल। तो उम्मीद करते हैं जरूर महाजनपद काल में जरूर इस वीडियो या जो हमारे पूर्व में वीडियो है महाजनपद काल के, उसे जरूर कुछ सीखने को मिला होगा, हिस्ट्री कुछ समझ में आई होगी। और अगर हमारा ये जो प्रयास है अगर थोड़ा बहुत भी आपको पसंद आता है या हमारा वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।